कि अगर मैं टीवी ले जाती आपात स्थिति में तो टीवी हर कोई देख के हंसता, हम पर बाइक बेचने जाती तो हर कोई हंसता। हम 23 में रिटायर किए, सोचे ये गुप्त चीज हम लेकर के रखते हैं तो कभी भी जरूरत पड़े। कोड़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत वार्ड संख्या 5 में एक सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्य कर्मी के घर में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के गहने और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए हैं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। चोरी का शिकार हुई भारती मिश्रा पूर्व में ANM थीं और उनके पति समरेंद्र मिश्रा एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। पीड़िता ने बताया कि ये सारी संपत्ति उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिली राशि से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर जमा की थी। चोरी हुए गहनों में उनके बेटे और बहू की शादी के गहने भी शामिल हैं। भारती मिश्रा ने जानकारी दी कि वे पिछले 6 महीने से घर से बाहर थीं। पहले वे महाकुंभ यात्रा पर गईं और उसके बाद दिल्ली में अपना इलाज करवा रही थीं। 8 जुलाई से वे कटिहार में अपने बेटे के साथ रह रही थीं। उनके बेटे और बहू बीच बीच में गांव आते रहते थे और लगभग 20 दिन पहले भी वे गांव आए थे। तब तक घर का सारा सामान सुरक्षित था। जब वे 26 जुलाई को अपने घर लौटीं तो मुख्य दरवाजे और कमरों के ताले टूटे हुए थे। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने अलमारियों और लॉकरों को तोड़कर कीमती गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। इस घटना से भावुक होकर भारती मिश्रा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी की पूरी कमाई थी। मैंने ये जेवर शौक के लिए नहीं, बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे। इन्हें मैं कभी पहन तक नहीं पाई। चोर मेरे सपनों और भरोसे को लूट ले गए। सूचना मिलते ही कोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों की तलाश में जुट गई है। घटना ये घटी सर कि आज हम अपने पापा मम्मी के साथ कटिहार से जैसे ही अपने गांव आए फुलवरिया पैतृक स्थान, तो बाहर का गेट ताला लगा हुआ था और अंदर से कुंडी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि देखने के साथ ही मुझे लगा कि चोरों ने दीवार मतलब जम किया है, चोरी किया। जब मैं अपना पैर उठा के देखा तो बाहर धाप का ताला टूटा हुआ था और उन्होंने इसलिए बाहर अंदर का गेट लगाया अंदर घुस के, ताकि अगर शोरगुल हो तो कोई इमीडिएटली अंदर ना आ सके, हम जम करके भाग जाएं। इसीलिए अंदर दीवार तरफ के आया है, वो गेट लगा दिया रोड के पास जो गेट है, और अंदर घुसने के साथ ही सारा गोदरेज का लॉकर वगैरह तोड़ दिया है। हम लोगों के रूम का भी लॉकर टूटा हुआ है और देखने से साफ जाहिर होता है कि ये कोई जानकार आदमी किया है, जिनको पता है कि मेरी मम्मी यहाँ रह के इस रूम में गोदरेज में इस लॉकर में सामान रखती है या इस रूम में बेटा बहू आके सोता है। बाकी किसी रूम में कोई छिड़खानी, किसी पर संदेह भी हो रहा है? मेरे को किसी पे संदेह नहीं हो रहा है, मगर लास्ट टाइम पे किसी व्यक्ति से हमारी बात हुई थी 10 दिन पहले। मैं उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं FIR दर्ज करूंगा उस पर। 10-15 दिन हम पहले उस पर बात हुई थी हमारी। वो हमसे ये पूछ रहा था कि आप लोग कब आइएगा, बस। अब उसका नाम डिस्क्लोज नहीं। अनुमानित कितने की चोरी हुई? अनुमानित हमारी 40 से 50 लाख के अप्रोक्सीमेटली सब कुछ। क्या नाम है आपका? विनय मिश्रा। कौन सा जगह है? फुलवरिया वार्ड नंबर 5। सर आज हम सुबह जैसे घर आए हैं तो सामने का गेट का लॉक टूटा हुआ था। मतलब बाहर का लॉक नहीं टूटा हुआ था, अंदर का लॉक टूटा हुआ था। और जब अंदर से हम झांके तो कुंडा भी लगा हुआ था, खुल नहीं रहा था गेट। तो जब झांके तो इधर का मेन गेट का भी लॉक खुला हुआ था, ताला नहीं लगा हुआ था। हम बोले कि चोरी हो गया घर में। फिर उसके बाद हम अपने देवर लगेंगे, उनसे सीढ़ी मंगा के फिर बाउंड्री टप के वो आए हैं तो खोले हैं। जब एंट्री हम लोग किए हैं तो देखे हैं कि लॉक टूटा हुआ था गोदरेज का, और क्या कहते हैं, हाँ, दोनों रूम का, मेरे रूम का भी, इनके मम्मी का रूम का भी। और गहना जो था ना, वो मम्मी हमारा भी गहना और मेरे हस्बैंड का भी कुछ जो गहना था वो भी, और अपना भी गहना, सब एक जगह ही रखी थी कि हम सही तरीके से रखेंगे। कितना का होगा? कितना लाख? मतलब कि 40 से 45 लाख का होगा सर। उसमें चांदी भी अलग से था। हाँ, देखने से जो जानकारी किया। हाँ, तो चोरी का घटना देख के ऐसा लग रहा था कि इनको पता है किस घर में क्या है। हाँ, कि ऐसा लग रहा था जानकारी से कि कोई हमारा घर का ही, चाहे कोई आस पड़ोस का जो जान रहा हो वही। घर में कुछ सामान ऐसे उन लोगों को कैसे पता था कि इसी घर में गोदरेज है। 2 ही रूम को खोला गया, बाकी रूम सब बंद था।
बाकी सब रूम बंद है, उसी रूम हाँ इसका लिखित शिकायत की है क्या? हाँ, इनका शिकायत अभी पेट्रोलियम पुलिस आए थे, देख के गए। और क्या कहते हैं, अभी हम थाना भी गए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। तो एफआईआर दर्ज अभी नहीं हुआ है, बोला कि शाम को 5 बजे आइए, आपका रिपोर्ट क्या दर्ज नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम पूजा झा हुआ और हम कटिहार में रहते थे। और कितने दिन पहले घर आए थे इससे पहले हम 3 तारीख के लगभग आए थे, तो यहाँ सब कुछ ठीक था। जब आए तो साफ सफाई करके सब कुछ ठीक था, कहीं से कुछ नहीं चोरी। हम बीच बीच में सप्ताह में आते थे, यहाँ पे साफ सफाई करके चले जाते थे, क्योंकि बेटी की छुट्टी जिस तरह से रहता था, तो हम बेटी का छुट्टी दे गए। हाँ, इस बीच में मम्मी पापा आ गए 8 तारीख को। तो हम मम्मी बोली कि हम सावन का 2 सोमवारी कर लिए हैं, तो मन तो लग रहा है, पर वहाँ का भी घर देखना है और मकई भी है, तो बेचने का वो खुशी। हाँ, तो आए 21 दिन बाद, तो बीच में हम लोग तो बाहर थे, कटिहार में थे। मतलब कटिहार हम में भी 8 तेरा घर जुलाई को कटिहार आए, वहाँ 8 से बेटा बहू वहाँ पे घर है हमारा। क्या नहीं बोल हाँ। कोई नहीं बोल। वहाँ से हम कटिहार से यहाँ आए तो देखिए घर में चोरी हो गई। पहले से कुछ मालूम था नहीं। कब आए घर? आज सुबह आज सुबह आए। क्या मेन गेट का ताला खुला हुआ था कि क्या? मेन गेट का ताला लगा हुआ था, घर का ताला खुला हुआ था। इसका लिखित शिकायत की है कहीं पे? हाँ, हो गए, थाना गए हैं शिकायत कर। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी, देख के पुलिस आई गई। थी। हाँ, देख के गई है। क्या नाम हुआ आपका? समरेंद्र मिश्र, कौन सा जगह है? फुलवड़िया, कितना नंबर वार्ड? 5 नंबर वार्ड। सारा कुछ ले लिया, टोटल जेबर 35 से 40 लाख का लगभग जेबर था, वो रखे थे आपात स्थिति के लिए। बेटा थोड़ा दिल से सोचो कि अगर मैं टीवी ले जाती आपात स्थिति में, तो टीवी हर कोई देख के हंसता, हम पर बाइक बेचने जाती तो हर कोई हंसता। तो वो गुप्त चीज था मेरा। हम 23 में रिटायर किए, सोचे ये गुप्त चीज हम लेकर के रखते हैं, जो कभी भी जरूरत पड़े। कल हम मरने लगे, हमारा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। आप सरकारी नौकरी में? हाँ, फल का पोस्टिंग था मेरा। किस पद पे थे आप? हम एन पद पर थे। ये आपको कब पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई? आज कहीं बाहर गए हुए थे क्या आप? हम बता नहीं रहे हैं। हम कुंभ के लिए निकले, कुंभ से वृंदावन चले गए, वृंदावन से दिल्ली आए कि बेटी ने बोला कि आपका चेकअप कराएंगे मम्मी। पिछले साल भी कराए थे, इस बार भी चेकअप कराएंगे। चेकअप में निकल गया ब्लड मेरा पहले से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ब्लड शरीर का गाढ़ा हो गया। तो गाढ़ा के चलते प्रेशर हाई रहता था, प्रेशर डाउन ने दो डॉक्टर ने बोला कि नहीं संभव नहीं है, इनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजिए। कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा गया, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चलाने के बाद कुछ फायदा हुआ। बोला आप मैडम आप कुछ दिन रहो यहाँ पर, मैं अभी जाने का इजाजत। कितने दिनों से घर से बाहर चल रहे थे? 5 महीना। 4 महीने। यहाँ पे कोई नहीं रह रहा था? बोले ना कि बेटा सप्ताह में 3 दिन 4 दिन रहता है। 3 दिन 4 दिन? हाँ, वो नहीं थे, ये इसी दौरान चोरी? हाँ, इधर हुआ है, इधर मतलब मैं कटिहार में। लिखित शिकायत दी है कहीं पे? अभी तो गया है FIR करने के लिए। कौन सा थाना? ये कोड़ा थाना। कोड़ा थाना। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारती मिश्रा। ये कौन सा जगह है? फुलवड़िया। फुलवड़िया, वार्ड नंबर 5 नंबर वार्ड। कोड़ा से हमारे संवाददाता नारायण जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।